जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि सुग्रीव हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ चले हैं और श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे हैं। लेकिन इससे पूर्व हम ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ से बानर भालुओं को हनुमान जी ने एकत्र किया है। लेकिन इससे पहले मित्रों, हम जानते हैं वह प्रश्न जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि वानर राज सुग्रीव की पत्नी रोमा किसकी बेटी थी। मित्रों, सही उत्तर है कि वानर राज सुग्रीव की पत्नी रोमा रावण के राज्य वैद्य सुसेन की बेटी थी और इसलिए रोमा जो थी वो हनुमान जी की सलहेस थी, क्योंकि सुग्रीव को अपना बड़ा भाई मानते थे, भाई की पत्नी वो थी। और बाली की पत्नी तारा वह मंदोदरी की सगी बहन थी। इस प्रकार से ये दोनों की पूर्व की कथा है। मित्रों, मैंने बताया कि कहाँ से वानर की सेना, भालुओं की सेना हनुमान जी लेकर आए। रोहित गिर, व्याहगिरी, शिवगिरी, नीलगिरी, मैनागिरी पहुँचे, कश्यप गिर, कदली बन होते, विंध्याचल धवलागिरी पहुँचे, अर्जुन गिर, धुंधुमार गिर जा आए, सुमेरु गिर के वन में, अंजनी गिर के हो के अंजनी सुत आए, सुमीर गिर के वन में। जितने भी ठोर ठिकाने थे बनवासी भालू बानरों के, सब जगह गए बजरंग बली, परतंत्र स्वतंत्र बनचरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए, अगणित कपि कटक सुबट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो बानर यूथप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, मानो पंपापुर से चहुं दिसी दल बादल छाए जाते हैं। इतने सारे बंदरों के समूह, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वानर समूह, भालुओं के समूह, सबको हनुमान जी ने एकत्र किया और ऐसे उमड़ते चले आ रहे हैं जैसे कि बादल आसमान में छा जाते हैं। इस प्रकार से आकर के वानरों के दल ने, भालुओं के दल ने किष्किंधा को आच्छादित कर दिया। इतने में आए वहाँ लखन लाल हो लाल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। कौन है दल का सरदार? सुग्रीव। सुग्रीव ने लक्ष्मण के पैर पकड़ लिए हैं, रघुनाथ जी के पैर पकड़ लिए हैं। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं कपि जाति से हूँ ना, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अब इस अभिमान में मस्त हो गया और मैंने विसरा दी सुदबुद। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में। मतलब स्त्रियां ऐसी होती हैं कि कोई भी पुरुष अगर स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। स्त्री ऐसी मायावी होती ही है, इसीलिए तो स्त्री को माया कहा गया है।
बच गया लोभ फांसी से, जो है वही तपस्वी वीर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी, ज्ञानी मानो लाखों वहाँ देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी, मौनी ध्यानी लाखों देखे। मित्रों, यहाँ पर शब्द आए हैं जिनको बताया है कि स्त्री के जंजाल में फंसकर वह बर्बाद हो गए, या उनकी फटकार से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहला उन्होंने बोला योगी भोगी स्वयं भोलेनाथ जी, माँ पार्वती के सौंदर्य में फंस करके पहला प्रेम विवाह है माँ पार्वती और भोलेनाथ का। तो वो भी स्त्री के लालच में आ गए और मरी हुई सती को पूरे पृथ्वी द्यूलोक मंडल में लेकर नाच रहे हैं, है ना। इतना उनसे मोह हो गया है। भोगी त्यागी, है ना, रागी, सभी लोग बड़े बड़े राजा, रावण जैसा भोस बिलाग में लिप्त है। गोस्वामी जी कहा गया है। मित्रों, गोस्वामी जी की कथा सुनाते हैं। गोस्वामी जी बाबा तुलसीदास, जन्म में ही इनके माता पिता, जन्म के समय ही इनके माता पिता मर गए थे। 5 साल के हुए थे ये, और इनको लोगों ने निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से जाकर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहीं जाकर के ये बड़ी मुश्किल से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। जब इनका ब्याह हुआ, माता पिता दोनों मर गए थे। इनका ब्याह हुआ तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनका ब्याह हुआ तो इनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। जब वह ब्याह होकर आई, थोड़े दिन यहाँ रही, उसके बाद लड़की जाती है ना ससुराल में पगफेरे के लिए, फिर बाद में फिर उसका गौना होता है, तब आती है। तो वहाँ जब चली गई तो यहाँ तुलसीदास जी को उनके बिना मन ही नहीं लगे। तुलसीदास जी रोते फिरे उनकी याद में। तो बहुत दिन तक उनसे वो आकुलता सहन नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि मैं कैसे मिलूं। पहले तो फ़ोन वगैरह भी नहीं थे ना कि बात कर ले, तो पहले ये भी नहीं था। तो उनको बहुत ही ज़्यादा उनकी याद आई अपनी पत्नी की। अर्धरात्रि में ही वो अपनी पत्नी के यहाँ पहुँचे। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी छत पर सो रही थी। छत पर एक मरा हुआ सांप लटका हुआ था। उस सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी ऊपर छत पर चढ़ गए और जाकर उनसे चिपक कर रोने लगे। रत्ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमने तो मेरी याद ही नहीं की। तो जो इतना प्रकांड विद्वान और वो है, पत्नी के वियोग में ऐसा विह्वल हो गया, ऐसा पागल हो गया कि उसने जाके जब उनकी पत्नी ने ये देखा रात्रि में, ये ऐसा पूछा कैसे आ गए हो। उन्होंने कहा अरे वो सांप वो कुछ रस्सी लटकी हुई है, रस्सी से चढ़कर आ गया। उनका रस्सी कहाँ है, देखा तो सांप लटका हुआ था। रत्ना ने कहा तुम्हें इतना नहीं समझ में आया कि ये सांप है या रस्सी है, और इतना मोह करते हो एक चमड़े की स्त्री से। रत्ना ने कहा अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ से तो प्रीत हो तो न होत भवभीत। अर्थात रत्ना ने कहा अस्थि चर्म मम देह में, मेरी हड्डी और चमड़े से बनी देह में तुम्हारी इतनी अनुरक्ति है, तुम्हारा इतना अनुराग है। अगर तुमने इतना अनुराग रघुनाथ से किया होता तो आज तुम्हारा जीवन सफल हो गया होता। बस तुलसीदास जी को वहीं से वह बात लग गई और वह रत्ना को छोड़ करके चल पड़े, और उन्होंने कहा अब तो रघुनाथ से ही प्रीत लगानी है। तो वहाँ रत्ना ने जब उनको गोस्वामी जी को डांटा है, तब उनका वहाँ वैराग्य उत्पन्न हुआ है और रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत हुई है। सेम वही स्थिति बाली की है, तारा ने समझाया है।
हनुमान जी ने समझाया है सुग्रीव को, सुग्रीव की उस स्थिति से दूर निकलवाया। तो इसलिए सुग्रीव कहता है गोस्वामी स्वामी सन्यासी, मौनी ध्यानी लाखों देखे। एग्जाम्पल दे दिया है भोलेनाथ का। विश्वामित्र मेनका अप्सरा ने जिनका ध्यान भंग कर दिया, रंभा ने शिव जी की ध्यान मुद्रा भंग कर दी। तो इस प्रकार से अनेकों योग में बैठे हुए ऋषि मुनि जब उन लोगों की मोह से, उन लोगों की अनुरक्ति से नहीं बच पाए, तो मैं तो तुच्छ हूँ, मैं वानर जाति से हूँ प्रभु। बिरला ही है वह महापुरुष जो कामनी कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कामनी के अर्थात स्त्री के चक्कर में फंस करके बर्बाद ना हुआ। रघुबीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो ये क्षमा करो, निर्णय अब प्रभु के हाथों में है। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपका धनुष यहाँ पर रखा हुआ है, आपका बाण यहाँ रखा हुआ है, आपका अपराधी आपके सामने नतमस्तक होकर बैठा है, अब इसे मारो या तारो, ये आपके हाथ में है। देख दशा सुग्रीव की, पुलक उठे भगवान, भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान। सच्ची मित्रता दिखाई है प्रभु ने, सच्ची मित्रता का उदाहरण दिया है प्रभु ने। सुग्रीव को क्षमा कर दिया है और कहा है सुग्रीव से कि हे सुग्रीव तुम निर्दोष हो। ये होनी बलवान होती है, होनी सब कुछ करा देती है, इसलिए अब इतने अधीर मत हो और मिलकर आगे बढ़कर वह कार्य करो जिस कार्य को करने के लिए हमारी आपसी मित्रता हुई है। इस प्रकार के हैं मेरे भक्त वत्सल प्रभु, सब पर दया करने वाले, सब पर करुणा करने वाले, करुणामयी भगवान हैं। बोलो करुणामयी भगवान श्री रामचंद्र की जय।